हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 8 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कुल कितने बच्चों को मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है 37, सेकेंड ऑप्शन है 49, थर्ड ऑप्शन है 45, फोर्थ ऑप्शन है 33। तो सभी सोचे क्या आंसर होगा इसका? 49। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 6 श्रेणियों में दिया जाता है। जो 6 श्रेणियां वह है कला, संस्कृति, वीरता, नवाचार, शैक्षिक, समाज सेवा और खेल में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। 2023 के अंदर अभी 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। 23 में कितने को दिया गया है? 11 बच्चों को। नेक्स्ट, जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत ने डैश स्थान प्राप्त किया है? 49वां, 43वां, 32वां, 38वां। तो यह राइट आंसर है 43वां। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है इस पद के लिए नाम की अनुशंसा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। सेकेंड ऑप्शन है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड ऑप्शन है इस पद के लिए नाम की अनुशंसा प्रतिनिधि सभा में विपक्ष के नेता द्वारा की जाती है। फोर्थ ऑप्शन है इस पद के लिए नाम की अनुशंसा प्रतिनिधि सभा के निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो यहाँ राइट आंसर है इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो यह आंसर सही है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दीदा नामक महिला शासक का शासन था? पहला ऑप्शन है बंगा, दूसरा है आंध्र, तीसरा है कलिंग, चौथा है कश्मीर। तो यह राइट आंसर क्या है? कश्मीर, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, भारत द्वारा 2018 में की गई निम्नलिखित में से किस वन्य जीव की जनगणना जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण है को जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? पहला है चीता, सेकंड है हिरण, थर्ड है बाघ, फोर्थ है हाथी। तो यह राइट आंसर क्या है? बाघ। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है? 1.35 लाख करोड़, 1.40 लाख करोड़, 1.20 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 1.20 लाख करोड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, सेकंड ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ ऑप्शन है बलबन। तो यार राइट आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःपर्देवी जलिका बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, सेकंड ऑप्शन है छोटी आंत, थर्ड ऑप्शन है फेफड़े, फोर्थ ऑप्शन है यकृत। तो यार राइट आंसर क्या है? यकृत। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो यहाँ राइट आंसर है भारतीय सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन के नेता कौन है?
भुवनेश्वर कलिता, थावरचंद गहलोत, संबित पात्रा, एल हनुमंथैया। तो यार राइट आंसर था थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट, संविधान अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 25। तो यहाँ राइट आंसर है अनुच्छेद 31। 44वें संशोधन के दौरान अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। नेक्स्ट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का देश सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। 13वां, 7वां, 11वां, 9वां। तो यार राइट आंसर क्या है? 9वां। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी था। तो पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा ऑप्शन है अवंती, तीसरा ऑप्शन है पांचाल, फोर्थ ऑप्शन है मगध। तो यार राइट आंसर क्या है? अवंती। उज्जैन की एक ऐतिहासिकता का प्रमाण 600 वर्ष पूर्व मिलता है। तत्कालीन समय में भारत में जो 16 जनपद थे उनमें अवंती जनपद भी एक था। अवंती उत्तर एवं दक्षिण इन दोनों भागों में विभक्त होकर उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी कौन थी? महेशमती थी। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत का शब्द का अर्थ डैश होता है। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ डैश होता है। तो वित्त मंत्री, अधीनस्थ शासक, वाणिज्य मंत्री या शाही मुंशी। तो यह राइट आंसर है अधीनस्थ शासक। नेक्स्ट, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? मृदंग, वीणा, तबला, सारंगी। तो यह राइट आंसर है वीणा। नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड ब्रेक थ्रूज वी नीड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर के पंचोरी, ग्रेटा थनबर्ग, बिल गेट्स या अल गोर। तो यार राइट आंसर क्या है? बिल गेट्स। यार राइट आंसर क्या है? बिल गेट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो यार राइट आंसर क्या है? केरल। केरल रबड़ उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। जो 90% रबड़ केरल से मिलता है। कितना प्रतिशत? 90%। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है, जिसके बाद में इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? पहला है गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है गंगा, चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो यह राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र। लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जयाल छू पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक तीव्र वेग से बहने के बाद असम के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है। थेरुकुतु नाम का लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु से। तेरुकट्टू एक तमिल स्ट्रीट थिएटर शैली है
जो तमिलनाडु और श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। नेक्स्ट, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान चीन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI लगभग $10 मिलियन का था। $164, $245, $357, $270। तो यह राइट आंसर है 164। नेक्स्ट, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह से लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डैश के नाम से जाना जाता है। खींचना, ध्रुवघर्षण, सर्पीघर्षण या लुड्गन घर्षण। तो इसको नाम जाना जाता है लुड्गन घर्षण। नेक्स्ट, पंचभद्रा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पंचभद्रा किसकी झील है? नमक की झील है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यह कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे है? पंचभद्रा झील राजस्थान के एक खारे पानी की झील है जो राज्य में बालोतरा जिले के पंचभद्रा तहसील में स्थित है। इस झील में नमक का उत्पादन होता है। इस झील में खारवाल जाति के लोग मोराली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के स्फटिक को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सारी प्रकृति के रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग डैश हो जाता है, काला, पीला, लाल, हरा। हल्दी के लेप में मिलाने से वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। नेक्स्ट, रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? 1238 में, 1234 में, 1232 में, 1236 में। कब बनी थी? 1236 में। रजिया अल दिन, सही नाम था उसका जलालात उद दिन रजिया। इतिहास में उसे रजिया सुल्तान बोलते थे या रजिया सुल्ताना बोलते थे। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में आती थी। 1205 में जन्मी थी ये और 1240 के अंदर ये खत्म हुई थी, 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित त्रिकोणिकी समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है लाइकोपोडियम, दूसरा है मेंढक, तीसरा है हर्डमेनिया, चौथा है जोंक। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? हर्डमेनिया। थर्ड आंसर राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए और ठीक से समझने के लिए।